बहुत समय पहले सूरजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के अधिकांश लोग स्वार्थी और लालची थे। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत बुद्धिमान युवक अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। अर्जुन के पिता का कई वर्ष पहले निधन हो चुका था। उसके पास न खेत था न कोई व्यापार, इसलिए वो अक्सर गांव के लोगों की समस्याएं अपनी समझदारी से हल करके उनकी मदद करता था। बदले में वो कभी किसी से धन नहीं मांगता था। एक दिन अर्जुन गांव के चौक से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि दो भाई मोहन और सोहन आपस में जोर जोर से झगड़ रहे हैं। मोहन चिल्लाकर बोला, माँ की सेवा मैंने की थी, इसीलिए सारी जमीन मेरी होगी, तुम्हारी नहीं। सोहन ने कहा, लेकिन मैं बड़ा भाई हूँ, मुझे भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। दोनों का झगड़ा बढ़ता जा रहा था। अर्जुन ने उन्हें शांत कराया और बोला, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसकी सेवा करना कोई एहसान नहीं बल्कि कर्तव्य है। अगर संपत्ति के लिए भाई भाई अलग हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान परिवार का होता है। जब बुरा वक्त आता है तो एक भाई ही काम आता है। अर्जुन की बात दोनों भाइयों की दिल को छू गई। उन्होंने आपस में मिलकर संपत्ति बराबर बांटने का फैसला किया। इस घटना के बाद गांव में अर्जुन की बुद्धिमानी की चर्चा और भी बढ़ गई। उधर घर पहुंचने पर सीमा ने कहा, घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। छत टूट रही है और खाने के लिए भी मुश्किल से सामान बचा है। घर का कैसे गुजारा होगा? अर्जुन ने कहा, चिंता मत करो सीमा, हमें भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। अगले ही दिन पास के कस्बे का एक व्यापारी धनराज अर्जुन के पास आया। वो बहुत परेशान था। धनराज अर्जुन से बोला, मेरे डेयरी फार्म और खेतों में लगातार नुकसान हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि गलती कहाँ हो रही है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अर्जुन कुछ देर सोचकर बोला, अगले 6 दिनों तक रोज सुबह सूर्योदय से पहले अपने खेत और डेयरी का निरीक्षण करो, फिर मेरे पास आना। धनराज को बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने अर्जुन की सलाह मान ली। दूसरे दिन सुबह वो डेयरी पहुंचा तो देखा कि एक कर्मचारी दूध में पानी मिला रहा था। तीसरे दिन खेत में गया तो पाया कि मजदूर काम करने के बजाय बातें कर रहे थे। कुछ दिनों में उसे समझ आ गया कि उसकी कर्मचारी उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठा रहे थे। पहले उसका बेटा सब संभालता था, लेकिन शहर जाने के बाद किसी ने निगरानी नहीं की। धनराज ने मजदूरों से कहा, यही काम करते हो तुम लोग? मेरी गैर मौजूदगी में बातें हो रही हैं। मैं अभी के अभी तुम सबको काम से हटा रहा हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम जैसे काम करवालों की। जाओ यहाँ से। समस्या समझ में आते ही धनराज ने सभी लापरवाह कर्मचारियों को हटाकर नए लोग रख लिए। कुछ ही समय में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। खुश होकर वो अर्जुन के पास आया और बोला, अर्जुन, तुम्हारी सलाह ने मेरा व्यापार बचा लिया। तुम सच में एक महान इंसान हो। अगर तुमने मुझे सलाह नहीं दी होती तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से उसने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपनी बुद्धि से लोगों की मदद करने के लिए एक दुकान खोलनी चाहिए। धनराज ने दुकान खोलने के लिए पैसा लगाया और अर्जुन ने ज्ञान केंद्र नाम से अपनी नई दुकान शुरू कर दी। दुकान में लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और अर्जुन उन्हें समझदारी भरी सलाह देता। अमीर लोग फीस देते, लेकिन गरीब लोगों से वो कभी पैसे नहीं लेता था। धीरे धीरे उसकी दुकान पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। अर्जुन की आमदनी बढ़ने लगी। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई, पत्नी की जरूरतें पूरी की और साथ ही गरीबों की मदद करना भी जारी रखा। कुछ वर्षों बाद अर्जुन गांव के सबसे सम्मानित लोगों में गिना जाने लगा। दोस्तों, सच्चा ज्ञान किसी भी धन दौलत से बड़ा होता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और ईमानदारी का सही उपयोग करता है, वो स्वयं भी सफल होता है और दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बनाता है।